दोस्तों, इस दुनिया में कई महान और बुद्धिमान लोगों ने जन्म लिया है, जिनमें से कुछ तो इतने महान और बुद्धिमान हैं कि उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धि स्तर के साथ कम उम्र में ही प्रसिद्धि और उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता से कई ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी वजह से आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान लोगों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपने तरीकों, विचारों, खोजों और सूत्रों की वजह से इतिहास ही रच डाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं दुनिया के उन 10 सबसे बुद्धिमान लोगों के बारे में। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, इटली में जन्मे लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें किसी एक नहीं बल्कि अनेक प्रतिभाओं में महारत हासिल थी। आपको जानकर हैरानी होगी, वो अपने समय के एक महान आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियन, संगीतकार, इंजीनियर और लेखक थे। वो इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंसानी शरीर को काटकर उसकी जांच करने की शुरुआत की थी। इसके अलावा टैंक, पैराशूट और हेलीकॉप्टर जैसी कई आधुनिक चीजों को बनाए जाने में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा नाम की पेंटिंग आज दुनिया में मशहूर है, जो सबसे महंगी पेंटिंग कहलाती है। साथ ही उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेड किया था कि वो एक ही समय में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। और दोस्तों, ऐसा करने वाले वो दुनिया के अकेले और पहले बुद्धिमान व्यक्ति थे। नंबर 9, सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों, अगर आपने साइंस की पढ़ाई की होगी तो आपने न्यूटन का नाम जरूर सुना होगा। असल में सर आइजैक न्यूटन 17वीं सदी में जन्मे इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर थे, जिसके अद्भुत कारनामों और खोजों की वजह से आज उन्हें इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में ग्रेविटी की खोज सबसे पहले न्यूटन ने ही की थी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम और इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले रंग का सिद्धांत उन्होंने ही विकसित किया था। साथ ही पहला व्यावसायिक दूरबीन की खोज का श्रेय भी सर आइजैक न्यूटन को ही दिया जाता है। और इनके इन्हीं सब कारनामों व महान खोजों की वजह से आज दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। नंबर 8, आर्यभट्ट। दोस्तों, अब हम जिस इंसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि वे एक भारतीय हैं। आर्यभट्ट एक प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म 476 एडी के आसपास बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। आपको बता दें कि ये वही इंसान हैं जिन्होंने दुनिया में पहली बार जीरो का आविष्कार किया था। अगर बात करें इनकी खगोल में योगदान की, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व जब महत्वपूर्ण यंत्र नहीं थे, तब उस समय इन्होंने अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गणितज्ञ बुद्धि के दम पर ग्रहों की स्थिति, आकार और उनके रोशनी के संपूर्ण सटीक जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ग्रह चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण लगता है, और उन्होंने ये भी बताया कि सारे प्लेनेट सूरज के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकते हैं। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिक रूप में इनकी योगदानों को याद किया जाता है, जिसकी स्टडीज गणित और स्पेस साइंस के लिए मार्गदर्शन है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप भारत से देख रहे हो तो अपने देश के इस महान और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नंबर 7, थॉमस अल्वा एडिसन। साल 1847 में जन्मे थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, जिन्हें आज भी अमेरिका का सबसे महान इन्वेस्टर माना जाता है। दरअसल इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे चीजों का आविष्कार किया जिन्होंने इस समय इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस और मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार एडिसन के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा प्लोसोस्कोप, रिचार्जेबल बैटरी और दुनिया का पहला लाइट बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। दोस्तों, इनके सभी इन्वेंशन दुनिया को बदलने और उसमें क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यही वजह है कि उन्हें आज भी पूरी दुनिया की सबसे महान आविष्कार को और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है। नंबर 6, गैलीलियो गैलीली। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली एक इटालियन प्रख्यात गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक वैज्ञानिक थे। इसके अलावा उन्हें आज आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज दुनिया भर में गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारों में अपनी गति संबंधित नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधित आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था।
गैलीलियो गैलीली ने वैज्ञानिक क्रांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही बुद्धिमान इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया में दूरबीन का आविष्कार में योगदान दिया और खगोलीय खोजों के रूप में उन्होंने शुक्र के विभिन्न चरणों की पुष्टि की। साथ ही बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज और सूर्य के धब्बों का अवकलन और विश्लेषण किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने ही सबसे पहले मिलिट्री कैंपस का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, श्रीनिवास रामानुजन। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय मैथमेटिशियन थे जिसका जन्म भारत के ब्रिटिश राज के दौरान साल 1847 में हुआ था। वो गणित के जीनियस थे, जिसके चलते उन्हें आज भी आधुनिक काल के महानतम गणित विचारों में शुमार किया जाता है। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने गणित सीखने के लिए कोई खास ट्रेनिंग या पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी दुनिया के अच्छे गणितज्ञ उनके सामने नहीं टिक पाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणित के नंबर ऑफ थ्योरी, कंबाइंड सीरीज और कंटिन्यूड रिएक्शन जैसी चीजों का श्रेय श्रीनिवास रामानुजन को ही दिया जाता है। इसके अलावा अपने जीवन में इन्होंने गणित की 1884 थ्योरी का कंबाइनेशन किया था, जिनमें से ज्यादातर थ्योरी प्रूव किए जा चुके हैं। नंबर 4, विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में बल्बिल शहर में स्टैनफोर्ड ओपन हेपुआ में हुआ था। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार और नाटककार के तौर पर जाना जाता है। इनके महानतम कार्यों में 80 नाटक, 154 चतुर्थ पथी कविताएं, 2 लंबी विवरणात्मक कविताएं और बहुत से छंद व लेखन कार्य शामिल हैं। दोस्तों, उनके शुरुआती लेख और नाटक ज्यादातर कॉमेडी होते थे। बाद में 1608 तक उन्होंने दुखद नाटक लिखे, जिसमें हेमलेट, ओथेलो और किंग लियर शामिल हैं। और आपको बता दें कि इनके इन्हीं सब महानतम कार्यों की वजह से उन्हें बाइड ऑफ हेवन की उपाधि भी दी गई थी। बात करें इनकी मृत्यु की तो 23 अप्रैल 1619 को विलियम शेक्सपियर का देहांत हो गया था। लेकिन दोस्तों, अपने बुद्धिमत्ता से किए इन कार्यों की वजह से वे आज भी लोगों के बीच अमर हैं और बुद्धिमान लोगों में शामिल हैं। नंबर 3, गॉडफ्रेड विल्हेल्म लाइबनिज। दोस्तों, लाइबनिज का जन्म जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1 जुलाई 1646 को हुआ था। वे जर्मनी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिकविद, साहित्यकार, विधिकार व राजनेता थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 1690 में कैलकुलेटर बनाया था। और आज के समय में विज्ञान और गणित में जो इंटीग्रेशन और डेफिनेशन पढ़ाए जाते हैं, उनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन दुखद बात तो ये है कि जिस तरह योगदान इन्होंने इंसानियत को दिया है, उस तरह का सम्मान उनको कभी नहीं मिल सका। और 70 वर्ष की आयु में ही लाइबनिज रोगग्रस्त हो गए और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते अंत में उनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 1716 को हैलोवर नामक स्थान पर हो गई। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और बड़े बड़े सिद्धांतों से पूरी दुनिया उनको जानती है। उन्होंने अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण पर अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो आज भी विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको इनकी सबसे दिलचस्प बात बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्कूल में थे तब वे बहुत कमजोर थे और उन्हें मंद बुद्धि का छात्र भी कहा जाता है। लेकिन बाद में बड़े होकर वो सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समैच्छता की सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन की खोज करने के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नंबर 1, आचार्य चाणक्य। दोस्तों, अगर आप भारत से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि आचार्य चाणक्य कौन थे। फिर भी एक बार हम आपको उनका जीवन याद दिला देते हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म अनुमानित 375 ईसा पूर्व 283 में उत्तर भारत के चाणक्य पंजाब में हुआ था। इन्हें कौटिल्य और विष्णु पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। वे राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति के विद्वान और दार्शनिक थे।
उन्होंने तक्षशिला से शिक्षा पाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, वहाँ से इन्होंने शिक्षा का कार्य भी किया था। वे हमेशा से ही टूटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश करते थे। चाणक्य को भारत का एक प्रखंड कूटनीतिज्ञ माना जाता है। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका महत्व आज भी है और आज भी कई विश्वविद्यालय में उनके अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। साथ ही मौर्य वंश का श्रेय आचार्य चाणक्य को ही जाता है। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की तथा उन्होंने भारत पर राज करने के सपने को लेकर आए हुए सिकंदर और उसकी सेना को उसी समय भारत से बाहर खदेड़ने का कार्य भी किया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और अगर आप अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।